तो हमने ले ली है ट्रेड फेयर में कार। तो ये है हमारा शहर, हमारी दिल्ली। तो मैं अब आ चुकी हूँ उत्तराखंड में। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और मेरी वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 10:30 और मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो आज हम जा रहे हैं दिल्ली की फेमस ट्रेड फेयर मार्केट जो कि वंस अ ईयर लगता है। तो चलिए चलते हैं। पूरा दिन मतलब ये लगा कि इतने छुट्टी मार लो। चलो तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं प्रगति मैदान और अभी मैं हूं पार्किंग एरिया में। अभी जस्ट कार को हमने पार्क किया है और अभी हम निकाल रहे हैं अपना लंच जो हम घर से बना के लाए हैं। आज है संडे और संडे के दिन तो ट्रैफिक दिल्ली का कॉमन है। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी कार पार्किंग है। तो ट्रेड फेयर की टिकट 2 टाइप से अवेलेबल है, पहला ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो आपको यहाँ पे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही वो आपका स्कैन करेंगे QR कोड और आपको जस्ट एंट्री मिल जाएगी। और ऑफलाइन भी ऑप्शन है जिन्होंने ऑनलाइन बुक नहीं करवाया है। हमने एंट्री कर ली है। अब एंट्री करने के बाद अब होने वाला है हमारा चेक इन। तो चेक इन तो कंपलसरी है क्योंकि सिक्योरिटी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो चलिए। तो फाइनली अब मैंने चेक इन कर लिया है और अब हम आ चुके हैं अंदर और मेरे हस्बैंड अभी लगे हैं लाइन में। जेंट्स की लाइन बहुत लंबी है तो अभी वो लोग खड़े हैं। अब उनका चेक इन होता है तो जस्ट वो आते हैं, फिर हम चलते हैं यहाँ से। और यहाँ से हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं अंदर। चलिए। चेक इन करने के बाद ही हमें टोटल 5 हॉल मिले थे और पांचों हॉल फ्लोर वाइज था। तो हर फ्लोर वाइज इन्होंने अलग अलग सेक्शन बनाए हुए थे अलग अलग स्टेट के। तो एक्चुअली अभी हमें बहुत कंफ्यूजन हो रही है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। तो हमने एक पैटर्न बनाया है। तो अभी हम आए हैं गुजरात स्टॉल में। तो देखते हैं गुजरात की क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अच्छी हैं, फेमस हैं। साथ में चलना आगे पीछे। गुजरात सेक्शन में ना हमको मिले वहाँ पे गुजरात की फेमस ट्रेडिशनल ड्रेसेस जो बेसिकली गुजरात की लोकल लेडीज पहनती हैं। तो बहुत सुंदर दिख रही थी। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है गुजराती ट्रेडिशनल ड्रेस खरीदने का। तो ये है गुजरात। अब ये सामने है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से पहले है उड़ीसा। तो चलिए चलते हैं उड़ीसा में। तो उड़ीसा से निकल के अब हम आए हैं त्रिपुरा में। हमको हैंडीक्राफ्ट वाली चीज़ें ज़्यादा दिखी जो कि बहुत सुंदर दिख रही थी। तो यहाँ पे ये ऑप्शंस भी है आपको घर को डेकोरेट करने के लिए। यहाँ पे कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट्स की बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो आप यहाँ से लेके जा सकते हैं। तो अब चलते हैं मध्य प्रदेश में और देखते हैं मध्य प्रदेश में क्या क्या चीज़ें एग्जीबिशन के लिए लगाई गई हैं। तो गुजरात हमने देख लिया था, उड़ीसा भी हमने देख लिया है, अब मध्य प्रदेश रह गया था। तो चलिए अंदर चलते हैं। मध्य प्रदेश में आते ही हमें यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल नजर आए जहाँ पे एथनिक ड्रेसेस रखी हुई थी जो कि मध्य प्रदेश में पहनी जाती होंगी। तो केरला में एंटर करते ही हमें सबसे पहले दिखा हनी का स्टॉल जो कि 100% नेचुरल हनी था। साथ ही हमें वहाँ पे दिखी हैंडमेड बनी हुई चीज़ें जैसे कि बनाना चिप्स और बहुत सारे स्नैक्स आइटम भी अवेलेबल थे। और थोड़ा और अंदर चलते हुए हमें एक स्टॉल दिखा जो कि मुझे तो बहुत पसंद था क्योंकि जिनको गार्डनिंग पसंद है ना वो तो डेफिनेटली इस स्टॉल को पसंद करेंगे क्योंकि यहाँ पे नारियल जो वेस्ट होता है ना नारियल का, उसके वेस्ट से उन्होंने गमले बनाए हुए थे और 100% नेचुरल है, रीयूजेबल है और आप कह सकते हैं इको फ्रेंडली भी है। और साथ ही वहाँ पे नारियल के वेस्ट से बने हुए पायदान भी थे। तो मुझे तो बहुत पसंद आया था और हमने वहाँ से एक खरीदा भी। तो और अंदर आते ही ना मुझे एक और सेक्शन दिखा जहाँ पे एक पर्सन बना रहे थे लेदर का पॉपेट। वैसे तो बहुत सारे पॉपेट होंगे बट मुझे नहीं पता था कि लेदर का भी पॉपेट होता है। और उस लेदर के पॉपेट पे ना वो अपने हाथ से पूरी
डिज़ाइनिंग कर रहे थे, मतलब पूरा लुक दे रहे थे उसको। तो वो इतना सुंदर दिख रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था और एक तरीके से 3D लुक दे रहा था। इतनी अच्छी उन्होंने उस पर कलाकारी की हुई थी और उन्होंने हमें साथ ही के साथ पपेट शो भी दिखाया और वो इतना अच्छा लग रहा था देख के। तो फाइनली अब मैं आ चुकी हूँ उत्तराखंड के स्टॉल में। तो चलिए अंदर चलते हैं और उत्तराखंड को इस स्टॉल के थ्रू एक्सप्लोर करते हैं। तो उत्तराखंड के फेमस जूस उनमें से वन इज़ बुरास और लीची गुआवा तो नॉर्मली आपको हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन बुरास का जो जूस है वो उत्तराखंड में ही थोड़ा ज़्यादा फेमस है। तो मैं अब आ चुकी हूँ उत्तराखंड में। तो इस स्टॉल पे हमें दिखा काफ़ी ऑर्गेनिक आइटम्स, जिनमें से पहला ऑर्गेनिक आइटम था साहिवाल गाय का घी, जो कि 4000 रुपये किलो था। तो बहुत कॉस्टली था लेकिन बहुत अच्छा भी था। और साथ ही फिर हमें दिखा हनी के साथ ही बहुत सारे उत्तराखंड के स्पाइसेस भी अवेलेबल थे और साथ ही वहाँ की दालें और रेड चावल भी अवेलेबल थे, जो कि उत्तराखंड में काफ़ी फेमस है। तो आप यहाँ से उत्तराखंड की ऑर्गेनिक आइटम्स की शॉपिंग कर सकते हैं, जो कि रीजनेबल प्राइस था और काफ़ी अच्छा भी था। दिखाने दी कैसा लग रहा है। तो दीदी ने ट्राई किया है ग्लोवन और शायद इनको पसंद भी आ गया है, तो अगले खरीदेंगे। अच्छा लग रहा है वैसे देखने में। तो हमने ले लिए हैं जूस। एक है इसमें बुरास का जूस जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और एक माल्टा जो भी ये टेस्टलेस है, लेकिन जो हम घर से में आया था वो ज़्यादा अच्छा था। हम गांव से लेके आए थे अल्मोड़ा से बुरास का जूस, और वो बहुत अच्छा था। उसमें पल्प भी थे बट ये पल्पलेस है और एकदम पानी जैसा टेस्ट आ रहा है। तो अब हम आ चुके हैं केदारनाथ। तो अब हम आ चुके हैं बद्रीनाथ और बहुत भूख लग रही थी, तो मेरी दी घर से बना के लाई थी टोस्ट। बहुत अच्छा होगा। दीदी ने कॉर्न की फिलिंग भी की है, तो उससे और भी अच्छा टेस्ट आ रहा है। तो ये है हमारा शहर, हमारी दिल्ली। तो दिल्ली के सेक्शन में फैशनेबल ड्रेसेस लगा रखे थे एज यूजुअली, जो कि मिलते हैं दिल्ली में। तो अब हम आ चुके हैं राजस्थान में, तो चलिए चलते हैं अंदर। तो राजस्थान के स्टॉल में वहाँ की फेमस अचार रखी हुई थी, जो कि बहुत सारी वैरायटीज़ की थी। तो जो अचार के शौकीन है यहाँ पे आके, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं अचार की वैरायटी खरीदने का। साथ ही यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स ऐसे भी लगे थे जहाँ पे ला की चूड़ियाँ, जो कि राजस्थानी चूड़ियाँ हैं, बहुत फेमस हैं। तो हिमाचल के स्टॉल में आते ही आपको वहाँ पे जो ऑप्शंस मिलते हैं वो है वूलन आइटम्स के, जो कि हिमाचल में बहुत फेमस है। और साथ ही हमें दिखे एक अंकल आंटी जिन्होंने हिमाचली ड्रेस पहनी हुई थी और गाना गा रहे थे। तो वो बहुत सुंदर गा रहे थे, मतलब बहुत सुरीली आवाज़ थी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा उन अंकल आंटी का परफॉर्मेंस। अटल टनल रोहतांग। जम्मू एंड कश्मीर के सेक्शन में हमने देखा वहाँ की फेमस कश्मीरी शॉल और बहुत से लोकल आइटम्स जो कि जम्मू एंड कश्मीर के फेमस हैं। और साथ ही हमने लाइव देखा कि अंकल उस शॉल में एम्ब्रॉयडरी कर रहे थे। तो हमने ले ली है ट्रेड फेयर में कार, और ये फुल्ली इलेक्ट्रिक कार है और इस कार में सारे बच्चे बैठे हैं मेरे पीछे। तो अब हम बहुत थक चुके हैं और हमें लग गई है भूख, तो हम घर से बना के लाए हैं फ्राइड राइस, छाछ। तो ये है फूड कोर्ट और यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। और हम जा रहे हैं अब इलेक्ट्रिक और ज्वेलरी आइटम्स देखने के लिए। तो वो सेशन थोड़ा दूर है, तो चलिए लेके चलती हूँ मैं आपको। और बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ। तो अब हम आए हैं किचन और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सेक्शन में, जहाँ पे इतनी भीड़ थी ना गाइस। तो अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो प्लीज़
एक दूसरे के साथ चलिए और फोन के साथ कनेक्ट रहिए, क्योंकि होने की चांसेस बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा रश था इस सेक्शन में तो, लेकिन वैरायटीज बहुत सारी थी। तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में आने के बाद हम रुक गए थे मसाजर शॉप के स्टॉल पे, जहाँ पे डिफरेंट टाइप के मसाजर आइटम्स रखे हुए थे। तो बहुत सारी वैरायटीज के मसाजर अवेलेबल थे। 2-3 मसाजर आइटम्स तो हमने लाइव ट्राई किए, तो बहुत रिलैक्सिंग फील हो रहा था। तो जिसको थोड़ा बॉडी को रिलैक्स करना है ना, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि उनमें से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी मसाजर आइटम खरीद सकते हैं जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हो। तो बहुत अच्छा सेक्शन था। मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का सबसे बेस्ट सेक्शन ये डिफरेंट बॉडी मसाजर का स्टॉल लगा। और ये तो मैंने ले ली है अपनी चॉकलेट आइसक्रीम की ट्रॉफी, जो कि है स्विस चोको ब्राउनी। और सब भी अपनी ट्रॉफी दिखाओ। हाँ, तो यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो दीदी कैश लेके आई हैं, तो इनकी वजह से हम अपनी आइसक्रीम खा पा रहे हैं, नहीं तो ये आइसक्रीम हमारे नसीब में नहीं होती। तो हमने ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टॉल्स घूम लिए हैं, लेकिन बहुत सारे रह भी गए। 1 डे में तो कवर करना इम्पॉसिबल है, तो आपको 2 से 3 डेज अप्रॉक्स चाहिए पूरा ट्रेड फेयर एक्सप्लोर करने के लिए। बट हमने जितना भी एक्सप्लोर किया हमें बहुत अच्छा लगा। तो अब मैं जा रही हूँ घर अपने, तो मैं आपको मिलती हूँ सीधा अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो बाय। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर अच्छी लगे क्लिक करें, हम नेक्स्ट टाइम में मिलेंगे और कमेंट करना ना भूलें। और हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट टाइम में। बाय बाय।